माँ बाप की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे भी आधी हो जाए, कैसे भी हम समय बढ़ जाए। फिर प्रॉपर्टी बढ़ने के बाद में अपने माँ बाप का बंटवारा करते हैं, 2 दिन तू रखेगा, 6 महीने तू रखेगा, साल भर तू रखेगा। अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आप शिकायत कहाँ करेंगे? सबसे बड़ी सवाल ये आ जाती है कि आप शिकायत कहाँ करेंगे। तो अगर इस वीडियो को कोई माता पिता देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो समय है, जो समय दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि माता पिता का क्या अधिकार है। आपने सुना होगा कि माता पिता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार है, यहाँ तक कि उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आने के बाद में बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक हो गया है। तो क्या बेटी का माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य है या नहीं है? अगर विवाहित बेटी है उसका माता पिता का कर्तव्य है या नहीं है, और माता पिता का क्या अधिकार है, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। हम जब भी इस पर वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के कानूनी जानकार बन सके। के बाद अगर इस वीडियो को देखने में आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट बॉक्स में सवालों को डिटेल्स लिखिए, डिटेल्स लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पर व्हाट्सएप कीजिए। आपके कॉमेंट का और आपके समस्याओं का समाधान तत्काल करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि माता पिता का क्या अधिकार है, क्योंकि आपने अक्सर सुना है, आप अक्सर जानते हैं, अभी तक आप यही सुनते आए हैं कि माता पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार होता है। उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 आने के बाद में बेटियों का भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक हो गया है। अब यहाँ पे आ जाता है कि चलिए ठीक है, जो भी संपत्ति अर्जित की गई वो माता पिता ने जो भी संपत्ति अपने जीवन काल में अर्जित किया वो तो उनके बेटों का, लेकिन आज के दौर में, आज की कंडीशनों को आप देख रहे हैं कि जब माता पिता एक पड़ाव पे होता है, जब उनको अपने बेटियों की सबसे अधिक जरूरत होती है, सबसे अधिक उनको जो महसूस होता है कि अब हमारा जो है कि शरीर काम नहीं कर रहा, अब हमें एक सहायता की जरूरत है, तो उस समय बच्चे उनको धक्का मार के निकाल देते हैं। बहुत से लोग तो सिर्फ प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, माँ बाप की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे भी आधी हो जाए, कैसे भी हम समय बढ़ जाए। फिर प्रॉपर्टी बढ़ने के बाद में अपने माँ बाप का बंटवारा करते हैं, 2 दिन तू रखेगा, 6 महीने तू रखेगा, साल भर तू रखेगा। तो तू में क्या होता है, उनका जो जिंदगी है वो भी बचा हो उसको भी ये लोग खत्म कर देते हैं। 2007 में केंद्र सरकार ने 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम लेके आई। ठीक है, यानी सन 2007 में केंद्र सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम लेके आई। उसके अंतर्गत क्या है कि सभी बच्चे, इसके अंतर्गत क्या है कि बेटा या बेटी हो वो अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए बाध्य हैं। चाहे माता पिता दादा दादी के भरण पोषण के लिए वो बाध्य हैं, चाहे वो बेटी क्यों ना हो, क्योंकि बेटी भी ध्यान सुनिएगा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आने के बाद में बेटी भी अपने पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक है। तो इसमें यह कहा गया है इस कानून के अंतर्गत कि बेटी अगर विवाहित है तो वो भी माता पिता के भरण पोषण के लिए बाध्य है, क्योंकि वो पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर उसका भी हक है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताया। अब ऐसा इसमें सिस्टम आता है, ये बहुत से माता पिता नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो वो अपने बच्चों के खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। ये सभी चीजें इसमें हैं। अब इसमें आता है अगर आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आप शिकायत कहाँ करेंगे? सबसे बड़ी सवाल ये आ जाती है कि आप शिकायत कहाँ करेंगे। तो अगर इस वीडियो को कोई माता पिता देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो समय है, जो समय का मांग है, उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाया है। तो आप क्या करेंगे? अपने जिला अधिकारी को शिकायत करेंगे। अगर जिला अधिकारी को शिकायत नहीं कर पाते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया की धारा 125 के अंतर्गत आप भरण पोषण का आप मांग कर सकते हैं। ठीक, माता पिताओं के लिए तीसरा अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है संपत्ति से बेदखल करना। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भी बेटे या बेटी माता पिता का सही से देखभाल नहीं करते हैं, उन्हें सही से नहीं रखते हैं, सही समय से अगर उनका इलाज नहीं कराते हैं तो माता पिता उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो तीसरा अधिकार आपको ये दिया गया है कि आप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि वो संपत्ति आपने किस लिए कमाया था? अपने बच्चों के लिए कमाया था, और जिनके लिए कमाया, आज जब आपको सहारे की जरूरत है, आपके बच्चे जो है कि आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। चौथा आता है, अगर आपके बच्चे की मृत्यु हो गई, आपके बेटे या बेटी की मृत्यु हो गई, आपका कोई सहारा नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? तो उसके नाम पे जो बीमा है उस पर आप दावा कर सकते हैं। उसके नाम की जो
प्रॉपर्टी है उस पर आप दावा कर सकते हैं। अगर उसके नाम से किसी बैंक में खाता है, उसमें कोई रकम बची है, तो शेष रकम को निकालने के लिए भी आप दावा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप ध्यान से देखे होंगे और ध्यान से अगर आप समझे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि जो कह रहे हैं कि बेटियों का पिता की संपत्ति में जो है कि बेटों की हक है, तो बेटियों के लिए भी क्या किया गया है कि बेटों के बराबर, मतलब अगर वो बेटी जब अपने पिता की संपत्ति से हक लेंगी, भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत बेटी को भी बाध्य किया गया है, वो भी अपने माता पिता का देखभाल करेंगी और वैसे ही करेंगी जैसे उनके भाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं उनके भाई अगर माँ बाप को भगा दिए तो वो भी भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगा दिए माँ बाप को, अगर किसी ने भगा दिया है तो वो अपनी संपत्ति उसको बेदखल कर सकते हैं, और नहीं तो अपने जिलाधिकारी से आप जो कि शिकायत कर सकते हैं, जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने आप दंड प्रक्रिया की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का आप मांग कर सकते हैं। ये कानून जो है सिर्फ शहरों में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग जो चंद लोग जो इस चीज को जानते हैं उनको पता है, बाकी अभी लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं, ना पता होने के कारण ही बच्चे जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जब आप लोगों को एक ऐसे समय पे जब बच्चों की जरूरत होती है कि यार हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमें संभाल लेंगे, हमारे बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटे, 5 बेटे हैं, संभाल लेंगे, और नहीं संभालते हैं और बाद में आपको घरों से निकाल देते हैं, आप कहाँ से उनको बेदखल करेंगे, आप कहाँ निकालेंगे, वो आप ही को निकाल के साइड में फेंक देते हैं। तो इस कानून के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, कि कोई भी ऐसे बुजुर्ग माँ बाप हैं जो परेशान है, अपने औलाद से परेशान है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में हैं, तो कम से कम इस वीडियो को देख के वो जागरूक बन सकें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी माता पिता के साथ में अगर ऐसे कोई गलत उनके बच्चे व्यवहार कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के वो जागरूक बन सके, उसको सही से सबक सिखा सके। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।